वेलकम टू अड्डा 784। आज 7 जून 2020 और 7 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में कौन डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोले तो विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। ये हैं ब्रजेंद्र नवनीत, इनको हाल ही में डब्ल्यूटीओ में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोले तो विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय वर्तमान में जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में सदस्य देश है 164 और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। तो आपको डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजीव टोपनो को विश्व बैंक के ईडी बोले तो कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यह है राजीव टोपनो, इनको हाल ही में विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें विश्व बैंक की, बोले तो द वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ अंशुला कांत और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में मुख्य अर्थशास्त्री है कार्मेन रेनहार्ट, जो हाल ही में 15 जून 2020 को नियुक्त हुई है। बात करें वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में सदस्य देश है 189। तो आपको द वर्ल्ड बैंक से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? तो हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है ब्रिटेन ने, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, राष्ट्र अध्यक्षों और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने भाग लिया है। तो आपको याद रखना है इस बैठक की मेजबानी की है ब्रिटेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंदन नामक एक नए अभियान का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने कर्मचारियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाना है। अब इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने। तो यह है मैप में छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ का एक शहर है नवा रायपुर, जिसका नाम बदलकर हाल ही में अटल नगर किया गया है। तो आपको छत्तीसगढ़ से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हर वर्ष 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संरक्षण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों द्वारा एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदारी आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। अब आपको इसे नोट करना है कि इस वर्ष 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस को बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम के साथ मनाया गया है। यह विषय एक चिंता का प्रतीक है जो तत्काल और अस्तित्व दोनों से संबंधित है।
अब इसे मनाता कौन है? तो विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अब आपको इस लाइन को नोट करना है कि वर्ष 2020 में कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है, जबकि 2019 में चीन इसका मेजबानी देश था। अब अपने देश की बात करें तो अपने देश में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है हर्षवर्धन, तो आपको इनका नाम भी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता ऑनलाइन खोलने की एक सुविधा का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की है, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन आधारित सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। अब इसको शुरू किया है इंडसइंड बैंक ने। तो इसके वर्तमान में प्रबंधक निदेशक और सीईओ है सुमंत कथपालिया और इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष अरुण तिवारी। और इंडसइंड बैंक का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो आपको इंडसइंड बैंक से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस जगत से है? तो हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, इनका संबंध संगीतकार से, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। ये है अनवर सागर, इनका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है, इनका संबंध संगीतकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो हाल ही में केरल राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के फोन परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। इस परियोजना से केरल में गरीब रेखा से नीचे रहने वाले सभी नागरिकों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इसी तरह केरल गरीब लोगों को मुफ्त हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। अब यह परियोजना शुरू की है केरल ने। तो यह है मैप में केरल। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। केरल के वर्तमान में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल का सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और केरल की जो राज्य भाषा है वो है मलयालम। तो आपको केरल से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस भारतीय बैंक में नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अश्विनी भाटिया को भारतीय बैंक एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये चुना गया है अश्विनी भाटिया को और ये एसबीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में चुना गया है। तो बात करें एसबीआई की, बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। तो आपको एसबीआई से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भापता के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में कृष्णेंद्र मजूमदार को भापता के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यह है कृष्णेंद्र मजूमदार, इनको हाल ही में भापता के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में कौन फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये 4 ऑप्शन, आपको इनमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल से आपको वाकई में कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।